एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ही होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बात करेंगे, जिसे शमनीय और अशमनीय अपराध भी कहते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस वेयर द कंप्लेनेंट एंटर इनटू ए कॉम्प्रोमाइज एंड एग्रीज टू ड्रॉप चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। यानी जिस भी पार्टी ने कंप्लेंट की है, एफआईआर दर्ज किया है, वही पार्टी एक्यूज्ड के अगेंस्ट के जो चार्जेस हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होती है। यानी यहाँ पे समझौता करने के लिए वो पार्टी रेडी होती है, आपस में समझौता होकर वो सुलह कर देते हैं। सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी स्पीक्स अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस आर लेस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी स्पीक्स अबाउट कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें पनिशमेंट ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम पनिशमेंट होती है, वो ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस सब कंपाउंडेबल ऑफेंस की लिस्ट में आते हैं। वही ऑफेंसेस जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वही कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। For some offences, court permission is not required before compounding. Example of these offences include adultery, causing hurt, defamation, criminal trespass, etc. ऐसे केसेस में कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। दो पार्टी आउट ऑफ द कोर्ट के बाहर ही वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जो आईपीसी के 497 में एडल्ट्री के बारे में बताया गया है? वो केसेस कॉजिंग हर्ट, डिफेमेशन, क्रिमिनल ट्रेसपास एक्सेट्रा। यानी दो पार्टियों के बीच में जो हाथापाई होती है, तो वो दोनों पार्टीज कोर्ट के बाहर ही आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कंपाउंड कर सकते हैं अपने मैटर को। वैसे ही सेम क्रिमिनल ट्रेसपास में होता है, डिफेमेशन में होता है। यहाँ दो पार्टीज आपस में ही कोर्ट के बाहर ही समझौता करके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड बिफोर कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑफेंसेस आर थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, असॉल्ट ऑन ए वुमन। ऐसे कुछ ऑफेंसेस जहाँ कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, वहाँ कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। कोर्ट की परमिशन के बिना वो कंपाउंडेबल नहीं हो सकते। जैसे कि हमें सेक्शन 379 आईपीसी में थेफ्ट के बारे में बताया गया है, हर्ट है, असॉल्ट ऑन ए वुमन है। ऐसे कुछ ऑफेंसेस हैं जहाँ कोर्ट की परमिशन ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग द ऑफेंस शैल बी मेड बिफोर द सेम कोर्ट बिफोर विच द ट्रायल इज प्रोसीडिंग। Once an offense has been compounded, it shall be the effect of acquittal. कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन हमें वहीं फाइल करनी है जिस कोर्ट में वो केस की ट्रायल ऑलरेडी चल रही है, जहाँ पे ऑलरेडी उसकी केस की प्रोसीडिंग शुरू है, उसी कोर्ट में हमें एप्लीकेशन देना है कंपाउंडिंग का। एक बार ये एप्लीकेशन मंजूर होता है, जहाँ पे कोर्ट की परमिशन मिलती है, ये कंपाउंडेबल हो जाता है, तो कोर्ट उसको एक्विटल कर देती है। अब हम देखते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। What is the non-compoundable offenses? There are some offenses which cannot be compoundable. They can only be quashed. ऐसे ऑफेंस जो कंपाउंडेबल नहीं हो सकते, वो सिर्फ क्वैश हो सकते हैं। ऐसे ऑफेंसेस सब नॉन कंपाउंडेबल में आते हैं। The reason for this is because the nature of offense is so grave and accused cannot be allowed to free. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि वो नॉन कंपाउंडेबल है? क्योंकि वो सीरियस नेचर के होते हैं। द नेचर ऑफ ऑफेंस इज सो सीरियस एंड सो ग्रेव ऑफेंस। ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करके हम एक्यूज्ड को खुला बाहर नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। अंडर ए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ए प्राइवेट पार्टी एज वेल एज द सोसाइटी बोथ आर अफेक्टेड। यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में पूरी सोसाइटी को वो अफेक्ट करती है।
In non-compoundable offense, no compromise is allowed even the court does not have the authority and the power to compound such offense. यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि कोर्ट को भी इसकी परमिशन नहीं है, इसका कोई पावर, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके। यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई कंपाउंडेबल इसको नहीं बना सकता। ये इवन कोर्ट डज नॉट हैव द अथॉरिटी एंड द पावर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अब टॉपिक को कंक्लूड करते हैं इन शॉर्ट में। यू कैन सी हियर कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का एक छोटा सा चार्ट टाइप मैंने यहाँ बनाया है। यू कैन सी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, दे आर क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, दे आर नॉट क्लासिफाइड अंडर द कोड. Compoundable offenses less serious in nature and non-compoundable offenses more serious in nature. Compoundable offenses mostly affect private persons and non-compoundable offense affect victim as well as society at large. Compoundable offense can be compromised by victims and the offender without the court's permission. Non-compoundable offenses cannot be compromised by the victim and the offender in any circumstances. So in this way we have to conclude here, we have to stop here. So ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम आगे भी क्लियर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।